हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th और टॉपिक है हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। सो ये जो टॉपिक है ये आपकी नीट की एग्ज़ाम के लिए बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे तो इसके बेस पे नीट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और नीट 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आज के वीडियो को एंड तक देखिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। अब देखो बच्चों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस, जिसको हम कॉमनली HDN भी बोलते हैं, HDN का मतलब होता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। ये जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें एक तरह की ये डिजीज है जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, बराबर। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस को हम HDN भी बोलते हैं। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए बच्चों हमको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। जैसे हम समझेंगे RH फैक्टर क्या होता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, जिससे इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं RH फैक्टर। व्हाट इज RH फैक्टर, या तो RH ब्लड ग्रुप। अब जैसे बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो दो तरह का ब्लड ग्रुप होता है। एक जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है हमारा ABO ब्लड ग्रुप, और दूसरा जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है हमारा RH फैक्टर, मीन्स के RH ब्लड ग्रुप। अब देखो कि आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जिनमें, जैसे समझो कि कोई पर्सन है, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे देखो कि ये एक आदमी है, मीन्स के पर्सन है, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो जैसे समझ लो कि A पॉजिटिव है। अब ये जो पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो A नेगेटिव है। अब सवाल ये होता है कि A पॉजिटिव क्या है, A नेगेटिव क्या है। तो ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है वो RH फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। अब RH फैक्टर मतलब क्या होता है, तो जैसे एग्जाम्पल ले लो कि समझो कि कोई पर्सन है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये एक हमारा पर्सन है, इसके जो RBC है, इस पर्सन का जो RBC है, RBC, सो इसके RBC के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं रीसस एंटीजन, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं रीसस एंटीजन। अब ये जो पर्सन है, मीन्स के कोई भी इंडिविजुअल है जिसके RBC के ऊपर ये प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीसस एंटीजन, तो वो जो इंडिविजुअल है उसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। और जिस पर्सन के RBC के सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन पाया नहीं जाता है, मीन्स के रीसस एंटीजन नाम का कोई भी प्रोटीन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव। क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव। तो ये RH फैक्टर है। अब देखो समझ लो कि ये जो पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके RBC के सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन रीसस एंटीजन प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से इसको हम RH पॉजिटिव बोलेंगे। और ये जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो RBC की जो सरफेस है उसके ऊपर ये जो प्रोटीन है रीसस एंटीजन, ये प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, मीन्स के देर इज नो प्रोटीन कॉल्ड रीसस एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। तो उस इंडिविजुअल को हम बोलेंगे नेगेटिव, RH नेगेटिव। ये RH पॉजिटिव हो गया, ये RH नेगेटिव हो गया। अब बच्चों याद रखना है कि जो RH पॉजिटिव जो होता है वो डोमिनेंट होता है RH नेगेटिव पे, मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर RH नेगेटिव। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे आप ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस है इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो।
तो ये तो आपको मालूम हो गया कि RH फैक्टर क्या होता है। हम आगे जाते हैं कि दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ते हैं वो है कि आपका RH इनकॉम्पेटिबल, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मीन्स के RH इनकॉम्पेटिबिलिटी को हम समझते हैं। इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है मिसमैच। अब जैसे देखो अभी हमने क्या देखा कि जो RH पॉजिटिव होता है वो डोमिनेंट होता है RH नेगेटिव पे। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे कि समझो कि ये आपका RH पॉजिटिव है, मीन्स के इसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और ये हमारा RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, राइट। इसको भी हम निकाल देते हैं। अब देखो कि होता क्या है कि सपोज हम ये जो पर्सन है, ये जो इंडिविजुअल है जो RH पॉजिटिव है, इसके RBC को हम, ये जो पर्सन है जो इंडिविजुअल है जो RH नेगेटिव है, उसके ब्लड के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। मीन्स के इसके ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं ये RH नेगेटिव जो इंडिविजुअल है उसके ब्लड के अंदर। अब होगा क्या कि इसका जो ब्लड है जिसके अंदर ये प्रोटीन नहीं है, मीन्स के रिसस एंटीजन उसके मतलब के इस इंडिविजुअल के RBC के सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, मीन्स कि ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो होगा क्या बच्चों कि जब हमने इसके ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया इसके ब्लड के अंदर, तो इसके ब्लड के मीन्स के इसके ब्लड में जो RBC है उस RBC के सरफेस के ऊपर जो रिसस एंटीजन है वो इसके लिए क्या हो गया, एंटीजन हो गया। तो क्या हो जाएगा कि इसका जो ब्लड है वो इस एंटीजन के सामने एंटीबॉडी डेवलप करेगा। क्या करेगा, एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। उस एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं, जैसे कि वो क्या डेवलप करेगा, एंटी-RH एंटीबॉडीज डेवलप करेगा, एंटी-RH एंटीबॉडीज डेवलप करेगा, राइट। अब देखो अगर फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि क्या हो गया कि इसके ब्लड को हमने इसके ब्लड में ट्रांसफ्यूज किया। अब इसके ब्लड में जो RBC है जिसके सरफेस के ऊपर रिसस एंटीजन है वो इसके लिए एंटीजन हो गया। अब इसकी बॉडी ने इसके ब्लड ने इसके सामने एक एंटीबॉडीज डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं एंटी-RH एंटीबॉडीज, बराबर। अब सेकेंड टाइम अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो होगा क्या कि इसके बॉडी के अंदर मीन्स के इसके ब्लड के अंदर जो एंटी-RH एंटीबॉडीज है वो इसके RBC को ब्रेक डाउन करने लगेगा, मीन्स के तोड़ने लगेगा। क्या करेगा, तोड़ने लगेगा। इसको हम बोलते हैं मीन्स के मिसमैच, मैच नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अब हम समझते हैं बच्चों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस वो क्या होता है। अब समझ लो कि जैसे हमने देखा कि जो RH पॉजिटिव होता है वो डोमिनेंट होता है RH नेगेटिव पे। अब देखो कि सपोज ये मदर है, सो ये मदर है, राइट, जो RH नेगेटिव है, जो कैसी है, RH नेगेटिव है, राइट। और ये जो पर्सन है मीन्स के ये जो आदमी है, राइट, जो RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है। अब ये दोनों की बच्चों शादी होती है और शादी होने की वजह से दोनों के बीच में इंटरकोर्स होता है। अब इंटरकोर्स होने की वजह से क्या होता है कि इसके जो वॉम्ब है मीन्स के समझ लो कि ये अब देखो यहाँ पे मतलब कि एक फीटस मीन्स के इसके वॉम्ब में जो मतलब कि जो मदर है मीन्स कि ये मदर हो गया, ये फादर हो गया। मीन्स कि ये लेडी से एक लेडी है जो RH नेगेटिव है और ये जो एक मेन है मीन्स के आदमी है जो RH पॉजिटिव है। ये दोनों बच्चों शादी करते हैं और शादी करने की वजह से जो इंटरकोर्स करते हैं और उसकी वजह से ये जो लेडी है उसके वॉम्ब में एक फीटस डेवलप होता है। अब देखो बच्चों कि ये हमारा मतलब कि एक फीटस हो गया, ये फीटस है,
राइट। अब ऑब्वियसली अभी मैंने बच्चों क्या बताया कि जो RH पॉजिटिव होता है वो RH नेगेटिव पे डोमिनेंट होता है। क्या होता है? RH नेगेटिव पे डोमिनेंट होता है। अब ये जो फीटस जो इस जो लेडी है उसके वॉम में जो डेवलप होता है, मीन्स के ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो मदर है, सो मदर कैरीज RH पॉजिटिव फीटस इन हर वॉम। मीन्स के इसके वॉम में जो फीटस है उसका ब्लड कैसा है? वो है RH पॉजिटिव, वो RH पॉजिटिव है, राइट। अब होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो मदर है जो RH नेगेटिव है और ये जो फीटस जो उसके वॉम में डेवलप हो रहा है वो जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मदर के ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज मीन्स के RH एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होगी। वाई? क्यों डेवलप नहीं होगी? बिकॉज कि मदर का जो ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है, सो मदर्स ब्लड एंड फीटस ब्लड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू प्लासेंटा। थ्रू प्लासेंटा मीन्स के प्लासेंटा के थ्रू जो मदर का जो ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है वो सेपरेट रहता है, वो सेपरेट रहता है। दिस इज फर्स्ट प्रेगनेंसी, मीन्स कि ये मदर का पहला बच्चा है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि ये जो फीटस डेवलप हो रहा है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज कि जो मदर का ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है, सो दे आर सेपरेटेड थ्रू द प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू सेपरेट होता है, राइट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीन्स के जब प्रेगनेंसी होता है, जो मदर है वो जो 9 महीने तक इस बच्चे को अपने पेट में रखता है, तो ये जो 9th मंथ होता है यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। मीन्स के जो फीटस जो डेवलप हो रहा है उस मदर के वॉम में, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, हेल्दी बच्चा जन्मेगा। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है मीन्स के जो फर्स्ट बच्चा जो जन्मता है बच्चों, बराबर, वो हेल्दी होगा, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्वियसली जो मदर का जो ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है वो एक दूसरे से सेपरेट है, मीन्स के मिक्स नहीं हो रहे हैं, राइट, ड्यू टू द प्लासेंटा, प्लासेंटा की वजह से। बट होता क्या है बच्चों कि देखो 9 महीने के बाद आफ्टर 9 मंथ जब डिलीवरी होता है, जब डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी हो रही है, तो डिलीवरी ड्यूरिंग डिलीवरी होता क्या है कि सम फ्रैक्शन ऑफ ब्लड, जो फीटस का जो कुछ ब्लड है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/2 ml ब्लड जब डिलीवरी हो रही है, मतलब कि जब बच्चा मदर के बॉडी में से बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। तो जब डिलीवरी हो रहा है मीन्स के ड्यूरिंग डिलीवरी सम फ्रैक्शन ऑफ फीटस ब्लड मीन्स के अप्रोक्सीमेटली 1/2 ml ब्लड एंटर इनटू द मदर्स ब्लड स्ट्रीम। कि कुछ ये होता है, ये नेचुरली होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी के सम फ्रैक्शन ऑफ ब्लड मीन्स के अप्रोक्सीमेटली 1/2 ml ऑफ ब्लड एंटर इनटू द मदर्स ब्लड स्ट्रीम। अब देखो क्या हो गया कि ये समझो कि मदर का ब्लड है, राइट, ये मदर का ब्लड है। अब होता क्या है कि कुछ ब्लड जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है, मदर के ब्लड के अंदर एंटर होता है। अब जो फीटस का ब्लड है वो तो RH पॉजिटिव है, जबकि मदर का ब्लड है वो RH नेगेटिव है। मीन्स के मदर के ब्लड में जो RBC है उसके सरफेस के ऊपर कोई भी RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, मीन्स के देयर इज नो RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द RBC के सरफेस। जबकि जो फीटस का जो ब्लड है उसके RBC के सरफेस के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये ब्लड मदर के ब्लड के साथ मैच हो जाता है तो वो जो RH फैक्टर है वो मदर के ब्लड के लिए एंटीजेंस हो गया। और हुआ क्या कि मदर की जो ब्लड है उसने एक एंटीबॉडीज डेवलप करना शुरू कर दिया। क्या हो गया? तो मदर के ब्लड के अंदर एंटी-RH एंटीबॉडीज डेवलप होगा, एंटी-RH एंटीबॉडीज डेवलप होगा, राइट। अब देखो मदर के बॉडी के अंदर एंटी-RH एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, राइट।
अब देखो ये एंटीबॉडीज है, तो एंटीबॉडीज जैसे हम जानते हैं कि वो हमारे ब्लड में लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तब हुआ क्या कि ये जो मदर है उसके ब्लड के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज है, राइट। अब क्या हो गया कि सेकेंड टाइम जैसे देखो कि ये मदर है, राइट, जो कैसी है आरएच नेगेटिव है, राइट, आरएच नेगेटिव है, और ये फादर है, ये कैसा है बच्चों आपका आरएच पॉजिटिव है, राइट। अब जो मदर है उसके ब्लड के अंदर ऑलरेडी एंटी आरएच एंटीबॉडीज तो है, मतलब कि ये जो मदर है उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अब देखो कि होता क्या है कि इनके बीच में वापस इंटरकोर्स होता है, और वापस ये जो मदर है उसके फीटस के अंदर मतलब कि उसके वॉम के अंदर दूसरा बच्चा, मतलब कि दूसरा बेबी मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स के फीटस डेवलप हो रहा है, राइट। ये सेकेंड मतलब प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट बच्चा था वो तो हेल्दी है, मतलब इनका जो पहला बच्चा होगा या तो लड़का या लड़की जो भी होगा वो तो हेल्दी है, बराबर, अच्छी तरह से डेवलप है, मतलब कि हेल्दी है, स्कूल जाना ये शुरू हो गया। अब देखो कि इनकी दूसरी मतलब प्रेगनेंसी हो गई, और ये अब देखो तो ये सेकेंड फीटस है, बराबर। ऑब्वियसली जो फादर है वो आरएच पॉजिटिव है, तो ये जो बच्चा डेवलप हो रहा है मदर के वोम के अंदर वो कैसा है, वो आरएच पॉजिटिव है, राइट। अब देखो क्या है कि मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज है, कौन सी एंटीबॉडीज है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज। ये जो बॉडीज है, बराबर, जो एंटीबॉडीज होता है, सो ड्यू टू आईजीजी जो एंटीबॉडीज होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, ये याद रखना है, ब्लड क्रॉस नहीं कर सकता है। जो एंटीबॉडीज है, सो एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लासेंटा को क्रॉस करेगा, और होगा क्या कि मदर के ब्लड के अंदर जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके, बराबर, इस फीटस के ब्लड के अंदर एंटर हो गया, राइट। क्यों एंटर हो गया, बिकॉज एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज कैसे होती है, आईजीजी होते हैं, बराबर, सो दे कैन क्रॉस द प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। अब देखो कि ये जो फीटस जो मदर की वॉम के अंदर डेवलप हो रहा है, ये सेकेंड फीटस है, फर्स्ट तो बच्चा जन्म हो गया है, ये सेकेंड प्रेगनेंसी है। अब क्या होता है कि ये कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। अब ये एंटीबॉडीज उसके बॉडी के अंदर आ गया, और क्या हो गया कि ये जो एंटीबॉडी है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज, उसके लिए ये जो आरएच एंटीजन है, इसके जो आरएच एंटीजन है वो क्या है, एंटीजन्स हो गया। और अब वो ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज है इस आरएच पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि वो तो उसके लिए एंटीजन्स है, और ये एंटीबॉडी है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब देखो होगा क्या, सो ऑब्वियसली ये जो फीटस जो मदर के वॉम में डेवलप हो रहा है, बराबर, उसके आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। बहुत सारे आरबीसी टूट जाएंगे, और इसकी वजह से जो फीटस जो है वो एनीमिक होगा। फीटस कैसा होगा, एनीमिक होगा, मीन्स के एनीमिया डेवलप होगा। दूसरा देखो कि आरबीसी ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन होने की वजह से बहुत सारा बिलीरुबिन अंदर डेवलप होगा, मीन्स के जमा होगा, और उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। तो देखो इस फीटस में, मीन्स के जो फीटस है, सो मे बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस, एंड समटाइम इट मे बी लीड टू द डेथ, कभी कभी डेथ भी हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, बराबर, या तो जिसको हम बोलते हैं HDN। सो दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, या तो HDN। ये जो बच्चा जो मतलब फीटस जो मदर के वॉम में डेवलप हो गया, ये सेकेंड प्रेगनेंसी है, इसमें सीवियर एनीमिया हो सकता है,
जॉन्डिस हो सकता है या ये मर भी सकता है। इस कंडीशन को, इस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस या तो एचडीएन बोलते हैं, राइट। तो बच्चों आज हमने देखा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए टॉपर्स बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।